हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का इंग्लिश के लिए आपके पास एक प्रैक्टिस पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये। आपको क्या करना है दोस्तों, इसके जो भी डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा उनको डायरेक्टली आप खुद कोशिश करना है कि याद कर लो। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि पेपर में क्या आ सकते हैं, सेम टू सेम आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएंगे ही, आ सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आपके पेपर को। तो सेक्शन ए में आपको पता है 14 क्वेश्चन करने हैं, तो ये आप खुद पढ़ लेना। तो आपके पास ये जो पैसेज है, फर्स्ट पैसेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको पैसेज जरूर पढ़ लेना एक बारी। तो पैसेज क्या है देख लो। नेक्स्ट टू वाटर टी इज़ द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड। तो यहाँ से पूरा पैसेज है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। देखो मैं एक सेकंड के लिए रोक दे रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लो अपना। देन सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, द टी। यहाँ से गाइस सेकंड, ये थर्ड पैराग्राफ कह सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ। इसके बाद देन क्या करना है आपको, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे आकर के एंड हो जाता है। देन इसके ऊपर हम क्या करेंगे गाइस, बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड। तो कह रहा है सबसे जो कंज्यूम जो होता है ना वो बता रहे हैं। तो क्या कंज्यूम होता है अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, या फिर क्या कह सकते हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी कि टी। टी का कंजप्शन क्या हो रहा है दोस्तों, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ टी डज द ऑथर नॉट टॉक अबाउट हेयर। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों डी, इट हेल्प्स मेमोराइजिंग। ठीक है गाइस, आपको पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, या कोशिश करो कि स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके गाइस। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में कहता है द टी कंटेन्स अ स्टार कंपाउंड, द वर्ड कंपाउंड हेयर सजेस्ट। मतलब कौन सा ऑप्शन इसका सही है थर्ड का। तो हम कह सकते हैं दोस्तों बोथ ए एंड बी करेक्ट, यानी ऑप्शन ए भी क्या था, करेक्ट है। ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। और दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी जिसमें क्या लिखा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4 तो कह रहा है व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सी सही बातें हैं। तो ये कहाँ से, अपने आप नहीं बोलना कुछ भी, जो पैसेज है वहाँ से बोलना है। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी, एंटीऑक्सीडेंट हेल्प प्रिवेंट। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है गाइस। फिफ्थ क्वेश्चन जो दोस्तों फिफ्थ में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस हमारा, कह रहा है टी इज एन एरोमेटिक बेवरेज। तो व्हाट डज द वर्ड मीन एरोमेटिक। एरोमेटिक का सही करेक्ट वर्ड बताना है गाइस। तो इसमें करेक्ट वर्ड जो है गाइस, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। गाइस तो आपको समझ में आ चुका है कि फिफ्थ का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों। तो सिक्स्थ जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि क्या कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ वर्ड, यानी ये जो आपके पास वर्ड है गाइस, इसका मीनिंग बताना आपको करेक्टली जिसमें यूज किया गया है। वर्ड क्या है आपके पास ये, तो इसका ऑप्शन क्या होगा गाइस, अ गुड वर्क कैन स्टिमुलेट द माइंड। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पिक द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब्ड द टेस्ट ऑफ चाइनीज ग्रीन एंड द दार्जिलिंग टी। मतलब आपको ये बताना है इसमें कौन कौन सा करेक्टली बताया गया है, जिसमें क्या आ रहा है, टेस्ट आ रहा है किस चीज़ का, चाइनीज़ ग्रीन का एंड दार्जिलिंग टी का। तो कौन कौन सा करेक्ट है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट भी ऑप्शन ठीक है, इसमें सेकंड भी ठीक है। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर किसकी, एट्थ की। एट्थ में कह रहा है द रीजन फॉर अ ड्रिंकिंग टी इज इट इज टी इज दैट इज सॉरी टी इज दैट इट। इसका मतलब ये जो एट्थ क्वेश्चन है इसका एक्यूरेट आंसर होगा क्या, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप इसको खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था क्या, इसमें बताया जा रहा है कि व्हेन डिड द ड्रिंकिंग टी बिकम अ शो ऑफ अ बीइंग फैशनेबल। मतलब ये ऐसा कब हुआ कि ये फैशनेबल बन गया। तो ये जो हुआ था अकॉर्डिंग टू द पैसेज 17th सेंचुरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ग्रीन टी इज द लीस्ट डैश टी।
ग्रीन टी क्या है दोस्तों, इसमें लीस्ट वर्ड आ रहा है और लीस्ट का मतलब ये स्पेलिंग क्या है, LEAST। इस लीस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम या सबसे कम। तो इसका जो सही ऑप्शन है, एक्यूरेट जो कह सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोसीड, जो कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग है। सेकंड पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है गाइस, और इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए कि क्या बताया जा रहा है पैसेज के बारे में, किस चीज़ के बारे में है। जैसे कि मान लो अगर एक सेम पैसेज आता है पेपर में, तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि हमने ये पैसेज पहले से पढ़ रखा है। देन इसके बाद क्या है, इसकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप आराम से पढ़ सकते हो। स्टैचू ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन बेंगलुरु एंड द स्टैचू अलॉन्ग विद देयर लोकेशंस आर गिवन। कह रहे बेंगलुरु की बात हो रही है, मतलब किसकी, क्वींस विक्टोरिया की, जो बेंगलुरु में क्या है आपके पास एक स्टैचू है और साथ में उसके बता रखी कब हुआ है, लोकेशन क्या है उसकी। देखो ये रहा, लोकेशन क्या है दोस्तों, ईयर कब हुआ ये लॉन्च, किसने डिज़ाइन किया था, कैसा स्टैचू है ये, और उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था। यानी कि इसी पैसे से रिलेटेड क्या होगा दोस्तों, इस जो आपके पास टेबल है से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। देखिए मैं इसको रोक दे रहा हूँ एक बारी, ये रहा और फिर ये रहा, ख़त्म हुआ। देन इसके आगे का पैसेज ये रहा। यहाँ तक होने के बाद गाइस, ये बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ आ रही है बिकॉज यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, उनको कितना चुप करा लो नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, यानी कि इसमें से क्या कह रहा है, आपको सिर्फ कोई 6 ही करने हैं, ध्यान रखना 8 आपके पास क्वेश्चन है तो 6 ही करने हैं। कह रहा है फॉर हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड डिड क्वींस विक्टोरिया रूल्स ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो जो 11th क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है, एक्यूरेट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए होगा 64। ये पैसेज को पढ़ने के बाद ही देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाउ मैनी पीपल्स अनवील्ड द क्वींस विक्टोरिया स्टैचू इन कुबन पार्क। तो 4th 12 जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 जो क्वेश्चन है गाइस, कह रहा था द बेंगलोरियंस वुड रेफर टू द क्वींस विक्टोरिया स्टैचू एज अ, मतलब वो किस तरीके से रेफर करते थे। तो 13 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक तरीके से वो उनका लैंडमार्क था, जिस तरह से हम कहते हैं कि भाई आप किसी एड्रेस के पास रहते हो तो उसके आसपास का जो भी थोड़ा सा फेमस जगह होता है उसका नाम बताते हो। 14 क्वेश्चन क्या है, क्वींस विक्टोरिया हैड ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स एक्सेप्ट बीइंग। तो 14 जो आपका आंसर होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं अब थोड़ा फास्ट बता दे रहा हूँ इनके आंसर, आप खुद इनको लर्न कर सकते हो। 15 का गाइस आपका ऑप्शन नंबर डी है। 16 जो क्वेश्चन है दोस्तों, 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्बल। 17 की मैं बात करूँ तो क्या दे रखा है, इसका क्या रखा है, मार्शल वुड, यानी 17 का ऑप्शन नंबर ए है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, द क्वींस स्टैचू आर आइदर मेड, किस चीज़ से बना था वो, एक तरीके से क्या रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका दोस्तों, पेडिस्टल और स्टेप्स में कह सकते हैं हम। तो आपको ये कैसा लगा है पैसेज, आप डायरेक्टली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों। आगे की बात करते हैं ग्रामर वाले पोर्शन की और राइटिंग सेक्शन का जो पोर्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है 19 से स्टार्ट हो रहा है और आपको सिर्फ क्या करने, कोई से भी किसी दोस्तों, तो इसमें मैंने थोड़ा बता दिया, 6 में से आपको कोई 5 ही करने हैं, एनी 5 करने हैं आउट ऑफ 6। तो 19 जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है यू डैश कंसल्ट द डॉक्टर इफ़ यू विश टू नो योर हेल्थ स्टेटस। तो आपको क्या करना है, इसमें बताना है किस चीज़ के बाद कौन सा ऑप्शन आ सकता है, हैड टू आएगा, नीड टू आएगा। तो दोस्तों जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमारी नीड होती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी इसमें क्या लिखेंगे, नीड टू। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कह रहा है एवरीबॉडी डैश कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। सबके सभी क्या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में, तो क्या आना चाहिए बताइए, फ्यूचर है एक तरीके से, तो फ्यूचर में यानी कि चाहते हैं, एवरीबॉडी इज होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो भी है इसका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में है हमारा, द गुड न्यूज़ इज़ दैट डैश वॉलंटियर ड्रॉप्ड आउट दिस मंथ।
तो 21 का जो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, फ्यू। 22 की मैं बात करूं, इट वाज डैश हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वैन डैश ओनर वाज, मतलब इसमें दो आपके पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 22 में आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। फर्स्ट में ए आएगा और सेकंड में क्या आएगा, एन आएगा। तो 22 क्वेश्चन की मैं जो बता रहा था आपको, ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा, देखो, इट वाज ए हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वैन ऑनर, आपको पता है ना, जब भी ओनर आता है यानी कि AIOU है, इनकी आवाज़ आती है किस चीज़ की दोस्तों, वोवल्स की, तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, तो यानी एन आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है गाइस, जो 23 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 23 क्वेश्चन है हमारे पास, एट दिस टाइम टुमारो वी डैश आवर असाइनमेंट टू आवर क्लास टीचर, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए क्या सही बैठ सकता है, सही तो गैस करो, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 23 में बात करूँ गाइस, तो इसमें क्या होगा, आपका पी आना चाहिए, सेल बी प्रेजेंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 24, ग्रामर सेक्शन का है, तो आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करनी है गाइस। तो 24 क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, जल्दी से, आपके पास बहुत ही कम टाइम है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर ए होगा इसका। क्या होगा, रितिका आस्क्ड वैभव हाउ फार द रिवर्स फ्रॉम द कॉटेज वाज। आगे की बात करते हैं गाइस, हम राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। अब राइटिंग सेक्शन में आपको पता है पहले लेटर लिखना पड़ता था, नोटिस लिखना पड़ता था, इस बार क्या है, वो उन सब में जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना, एक तरीके से उन्हीं को हमें याद करना बस इसमें, यानी कि पहले जो बताया जाता था अब वो हमें याद करके पहले से पता लगाना कि क्या हो सकता है। तो बात करते हैं 25 क्वेश्चन की, आगे आएगा, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एनी 5 आउट ऑफ 6, मतलब सिर्फ 5 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। किस तरीके से देने हैं गाइस, देख सकते हो आप, ये पहले एक बारी पैराग्राफ पढ़ लो, ये पूरा पैराग्राफ है, वीडियो को रोक करके आराम से, इसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है, आपने पढ़ लिया तो। 25 क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि द रिसीवर्स एड्रेस वाज रिटन, जो रिसीवर जो होता है ना, मतलब जिसको हम क्या करते हैं गाइस, लेटर भेजते हैं एक तरीके से, उसका एड्रेस कहाँ पे गाइस। 25 जो क्वेश्चन है कह रहा था इसमें क्या, रिसीवर एड्रेस वाज रिटन, कहाँ पे ये लिखा जाता है, ये लिखा अपने आप नहीं बताना है, जो पैसेज दिया था, देखो ऊपर में जो पैसेज, अपने वीडियो को बैक करके देखो, जो पैसेज दिया था, जो भी आपके पास एक पैराग्राफ था, उसको पढ़ के बताना है। तो आपके पास 4 जो ऑप्शन है, कह रहे हैं आलिया के एड्रेस से पहले, आफ्टर आलिया के एड्रेस के बाद, जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट लाइन, आफ्टर द सब्जेक्ट लाइन। तो आपको समझना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले किसका एड्रेस लिखते हैं दोस्तों, सेंडर एड्रेस, फिर क्या हम लिखते हैं दोस्तों, डेट कह सकते हैं एक तरीके से, फिर हम रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो अब इसमें आप ये समझना पड़ेगा इसमें सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। रिसीवर मतलब जो उसको हम भेज रहे हैं वो कौन है, और जो भेज रहा है दोस्तों वो कौन है। ठीक है, तो पहले पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा, आफ्टर आलियाज एड्रेस। इसका मतलब सेंडर कौन है इसमें, आलिया होगी पक्का। आगे बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आलिया यूज टू फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइन। आलिया ने किस चीज़ का सब्जेक्ट लाइन, उसको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आपने जब ये पढ़ा तो किस चीज़ के बारे में था, क्या वो शोरूम के बारे में था, नहीं, वो वॉशिंग मशीन के बारे में था, यस। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात करें 27 की, तो 27 कह रहा है, और ये बहुत लेटर वाला जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये आराम से अगर करोगे आप ठंडे दिमाग से पढ़ के, तो जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी आराम से कर सकता है और अच्छे नंबर ला सकता है। 27 क्वेश्चन में कह रहा है गाइस, व्हाट वुड बी आलिया से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ हर लेटर। अपने लेटर के ना शुरू के पार्ट में उसे क्या लिखना चाहिए। तो 27 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, बताएंगी वो किस चीज़ के बारे में, कि भाई वो किस चीज़ के बारे में लेटर है, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है उसको। तो इन्फॉर्म द रेसिपिएंट वाई सी वॉज राइटिंग अ लेटर, मतलब आपको पता है यहाँ पे डियर लिखा, फिर ये जो पूरा हम लिखते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं,
रेसिपिएंट कहते हैं। तो इसके अंदर वो शुरू में क्या लिखेगी, अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी, भाई मैं क्यों लिख रही हूँ, प्रॉब्लम क्या है उसकी, वॉशिंग मशीन में कुछ कंप्लेंट आ रही होगी, ये प्रॉब्लम है उसकी, यानी ऑप्शन नंबर 27 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है दोस्तों, 27 का क्या होगा, बी। 28 का क्या होगा गाइस, चलिए 28वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। 28 में कह रहा है आलियाज इंक्लूडेड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन हर लेटर। तो आलिया को ना कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए क्या इंक्लूड करना चाहिए गाइस। तो बात करें 28 की, तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। डेट ऑफ परचेज, मतलब उन्होंने कब खरीदा था, बिल नंबर क्या है, और नेचर क्या है उस डिफेक्ट का, क्या प्रॉब्लम आई है। तो इसलिए कहा भी जाता है गाइस, जब भी आप कुछ भी खरीदते हो इलेक्ट्रिक सामान, तो उसका ना आपको बिल ज़रूर बनवाना चाहिए, क्योंकि बिल बनाने से क्या होता है, फ्यूचर में वो आपके काम आता है। बेशक से बिल बनवाने से सामान थोड़ा महंगा मिलता है, पर वो आपको फ्यूचर में फ़ायदा देता है। नेक्स्ट की बात करते गाइस 29 क्वेश्चन की। 29 में कह रहा है गाइस कि हाउ डिड आलियाज एंड द मेन बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब लास्ट में उनको क्या बताना है, ये बताना है एक तरीके से, किस चीज़ की जो मेन बॉडी थी हमारा, जो मतलब मैंने ये बताया था ना, डियर के बाद जो भी आपको लिखना है, तो उसमें उन्हें क्या चीज़ को बताना चाहिए, एंड में क्या होगा। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है गाइस। इसके अकॉर्डिंग क्या है, बाई रिक्वेस्टिंग द डीलर टू गेट अ ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन फिक्स्ड, मतलब क्या करना है, डीलर से रिक्वेस्ट करेंगी वो कि उनको जो वॉशिंग मशीन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ड्रायर वाले जो सुखाने वाले में, उसको जल्दी से फिक्स करे। फिक्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे फिक्स करने का मतलब हमेशा क्या होता है, ठीक करना होता है। आपने देखा होगा ऑनलाइन में भी कई बार क्या होता है, कोई ऐप अगर ख़राब हो रहा है तो हम कहते हैं कि भाई इसको फिक्स करो, फिक्स का मतलब है उसको जल्दी से ठीक करिए। क्वेश्चन नंबर जो 30 है दोस्तों, 30वां क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ गाइस, तो क्या दे रखा है 30वें क्वेश्चन में, हाउ डू यू थिंक आलिया एंडेड द लेटर, मतलब आलिया को किस तरीके से एंड करना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा लेटर है दोस्तों, एक तरीके से कंप्लेंट लेटर है। तो फेथफुली लिखेंगे, नहीं फेथफुली हम तो पहली बार तो लिखने, फेथफुली तो अब लिखते ही नहीं है किसी भी लेटर में। योर्स लविंग, मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। योर्स ट्रूली कब होता है गाइस, तो योर ट्रूली कब होता है दोस्तों, हम जब ये फॉर्मल लेटर लिखते हैं एक तरीके से ऑफिस में, यहाँ पर सिंसियरली लिख सकते हो। ठीक है, तो 38 का क्या होगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है गाइस ये आपका अभी तक का पार्ट 1 था। अगर आपको इसका आगे के पार्ट और चाहिए, जो कि इसमें क्या है दोस्तों, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर का सेक्शन है, जो कि आपके पूरे बुक से होंगे, यानी कि क्या करना है आपको, 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने एक तरीके से। तो अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस।